सृष्टि के प्रारंभिक युग में, जब आकाश और पृथ्वी के बीच अभी नियम आकार ले ही रहे थे, जब समय स्वयं ऋषियों की वाणी से अनुशासित होता था, तब ब्रह्मांड के संतुलन हेतु जिन महापुरुषों का आविर्भाव हुआ, उनमें महर्षि वशिष्ठ का स्थान अत्यंत विशिष्ट और अद्वितीय है। वे केवल एक ऋषि नहीं थे, वे धर्म, ज्ञान, करुणा और राजधर्म के सजीव स्तंभ थे। उनका जीवन किसी एक काल, किसी एक राजा या किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं था, बल्कि युगों तक प्रवाहित होने वाली चेतना था, जिसने देवताओं, राजाओं और सामान्य मानव तीनों को दिशा दी। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते समय जब देखा कि केवल लोकों की स्थापना से धर्म स्थिर नहीं रहेगा, तब उन्होंने तप, संयम और ब्रह्मज्ञान से युक्त महर्षियों को प्रकट किया। उन्हीं में से एक थे वशिष्ठ, जिनका जन्म साधारण मानवीय प्रक्रिया से नहीं, बल्कि ब्रह्मा के संकल्प से हुआ। यही कारण था कि वशिष्ठ के भीतर बचपन से ही वैराग्य, स्थिरता और करुणा स्वाभाविक रूप से विद्यमान थी। वे न तो क्रोध में बहते थे, न ही मोह में फंसते थे। उनका चित्त हिमालय की तरह अचल था। वशिष्ठ का आश्रम केवल तपस्या का स्थान नहीं था, वह एक जीवित विश्वविद्यालय था। वहां वनवासी, राजकुमार, साधारण गृहस्थ और यहाँ तक कि देवदूत भी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। आश्रम में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता था मानो संसार की अशांति वहीं बाहर रुक गई हो। वृक्षों की छाया में ऋचाएं गूंजती थीं, गौएं निर्भय विचरती थीं और शिष्य मौन में भी ज्ञान सीख लेते थे। वशिष्ठ का जीवन ये सिद्ध करता था कि सच्चा गुरु केवल उपदेश से नहीं, अपने आचरण से शिक्षित करता है। उनकी पत्नी अरुंधति स्वयं तप और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। जिस प्रकार वशिष्ठ ब्रह्मज्ञान के प्रतीक थे, उसी प्रकार अरुंधति पतिव्रत और संतुलन की। दोनों का दाम्पत्य जीवन आदर्श माना गया, इतना आदर्श कि आज भी विवाह में अरुंधति दर्शन की परंपरा निभाई जाती है। ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उस स्मृति का प्रतीक है कि जीवन में ज्ञान और मर्यादा, तप और करुणा दोनों का संतुलन आवश्यक है। वशिष्ठ के आश्रम की समृद्धि का मूल केवल तप नहीं था, बल्कि नंदिनी नामक दिव्य गौ थी, जो कामधेनु की संतान मानी जाती थी। नंदिनी केवल इच्छा पूर्ति करने वाली गौ नहीं थी, वह धर्म का जीवित स्वरूप थी। उसकी उपस्थिति ये दर्शाती थी कि जहां तप, संयम और धर्म होता है, वहां प्रकृति स्वयं सेवा करती है। आश्रम में कभी अभाव नहीं रहा, किंतु वशिष्ठ ने कभी उस समृद्धि का प्रदर्शन नहीं किया। उनके लिए ऐश्वर्य साधन था, लक्ष्य नहीं। यहीं से उनके जीवन की वह कथा आरंभ होती है, जिसने इतिहास और पुराण दोनों को झकझोर दिया। विश्वामित्र एक शक्तिशाली राजा थे, परंतु उनके भीतर क्षत्रिय अहंकार जीवित था। जब वे वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और नंदिनी की शक्ति देखी, तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस शक्ति से एक ऋषि आश्रम चल सकता है, उससे तो एक सम्राट पूरी पृथ्वी जीत सकता है। यही विचार उनके पतन और उत्थान दोनों का कारण बना। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को नंदिनी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि शक्ति यदि अहंकार के हाथों में चली जाए, तो विनाश निश्चित है। ये टकराव केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, ये क्षत्रिय बल और ब्राह्मण तप के बीच का द्वंद्व था। विश्वामित्र ने बल प्रयोग किया, सेना लगाई, परंतु नंदिनी की दिव्य शक्ति के सामने सब निष्फल हो गया। उस दिन विश्वामित्र को पहली बार अनुभव हुआ कि केवल शस्त्र से संसार नहीं चलता, तप और संयम उससे भी बड़ी शक्ति है। यहीं से विश्वामित्र के जीवन में परिवर्तन की चिंगारी जली और यहीं वशिष्ठ के जीवन की महानता और अधिक उजागर हुई। उन्होंने कभी विश्वामित्र का अपमान नहीं किया, न ही विजय का उत्सव मनाया। वे जानते थे कि वास्तविक विजय सामने वाले को हराने में नहीं, उसे ऊपर उठाने में होती है। यही कारण है कि आगे चलकर वही विश्वामित्र वशिष्ठ की प्रेरणा से ब्रह्मर्षि बने। समय आगे बढ़ा। अयोध्या का सूर्यवंश अपने उत्कर्ष पर था। राजा दशरथ धर्मपरायण किंतु पुत्रहीन थे। ऐसे समय में वशिष्ठ केवल राजगुरु नहीं, बल्कि कुल की आत्मा बनकर खड़े थे। उनके निर्देशन में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और वही यज्ञ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म का कारण बना। वशिष्ठ जानते थे कि ये सामान्य राजकुमार नहीं है, विशेषकर राम वे मर्यादा के अवतार हैं, जिनका जीवन आने वाले युगों के लिए आदर्श बनेगा। बाल्यकाल से ही राम के संस्कारों में वशिष्ठ की छाया थी। वे उन्हें केवल शस्त्रविद्या नहीं सिखाते थे, बल्कि यह भी बताते थे कि शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। राजधर्म, करुणा, सत्य और त्याग, ये सब राम के जीवन में जिस सहजता से दिखाई देते हैं, उसके पीछे वशिष्ठ की शिक्षाएं थीं। गुरु और शिष्य का ये संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, ये चेतना का हस्तांतरण था। वशिष्ठ का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा ऋषि केवल वन में रहने वाला तपस्वी नहीं होता, बल्कि समाज की धुरी होता है। वे राजदरबार में भी उतने ही शांत थे जितने वन में।
वे युद्ध और शांति दोनों में समान दृष्टि रखते थे। उनके लिए धर्म परिस्थिति से बदलने वाली वस्तु नहीं था, बल्कि शाश्वत सत्य था। उनकी शिक्षाओं का सार बाद में वशिष्ठ योग के रूप में प्रकट हुआ, जहां संसार को माया मानते हुए भी कर्तव्य से विमुख न होने की बात कही गई। वे कहते थे कि त्याग का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग है। यही दर्शन उनके पूरे जीवन में झलकता है। समय के साथ अनेक राजा आए, अनेक युग बदले, पर वशिष्ठ की चेतना स्थिर रही। उनका शरीर नश्वर था, पर उनकी वाणी अमर। जब उन्होंने संसार से विदा ली, तब भी वे वास्तव में गए नहीं, क्योंकि वे विचार बनकर, धर्म बनकर, गुरु शिष्य परंपरा बनकर जीवित रहे। विश्वामित्र का मन उस दिन से शांत नहीं था। वशिष्ठ के आश्रम से लौटते समय उनके रथ के पहिए भले ही पृथ्वी पर चल रहे थे, पर उनका चित्त भीतर ही भीतर जल रहा था। उन्हें पहली बार यह अनुभूति हुई कि सम्राट होने के बावजूद वे उस शक्ति से वंचित हैं, जिसे एक ऋषि ने बिना किसी सेना, बिना किसी शस्त्र के प्राप्त कर लिया था। वही क्षण उनके जीवन का मोड़ बन गया। उन्होंने राज्य त्याग दिया, राजसी वैभव छोड़ा और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। ये तप केवल शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं था, यह अहंकार के विघटन की प्रक्रिया थी, और इस प्रक्रिया के केंद्र में कहीं न कहीं वशिष्ठ की छवि विद्यमान थी। वर्षों तक विश्वामित्र ने कठोर तप किया। वे बार बार डगमगाए, क्रोध में आए, पुनः उठे, फिर गिरे। हर बार जब उनका तप भंग होता, वशिष्ठ का शांत चेहरा उनके मन में उभर आता। यही कारण था कि जब उन्हें अंततः ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली, तब उनके भीतर द्वेष नहीं, विनय थी। ये वशिष्ठ की सबसे बड़ी विजय थी, क्योंकि उन्होंने शत्रु को नहीं हराया, बल्कि एक आत्मा को परिवर्तित किया। इधर अयोध्या में राम का जीवन आगे बढ़ रहा था। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ रक्षा के लिए ले जाना चाहते थे, तब दशरथ का हृदय कांप उठा। पुत्र मोह स्वाभाविक था, पर उस मोह के ऊपर वशिष्ठ का धर्म खड़ा था। उन्होंने दशरथ को समझाया कि राम केवल उनके पुत्र नहीं, बल्कि संसार के लिए एक उत्तरदायित्व है। यही वह क्षण था जब गुरु ने पिता को भी धर्म का दर्पण दिखाया। दशरथ ने भारी मन से आज्ञा दी, और राम विश्वामित्र के साथ चले गए। इस पूरे प्रसंग में वशिष्ठ की भूमिका मौन होते हुए भी निर्णायक थी। वे जानते थे कि राम को केवल आश्रम की शिक्षा नहीं, जीवन के संघर्षों की भी आवश्यकता है। उन्होंने राम को संसार से दूर नहीं रखा, बल्कि संसार के बीच भेजा, ताकि वे मर्यादा को केवल जाने नहीं, जी सकें। यही गुरु की दृष्टि थी, दीर्घकालिक, व्यापक और निष्काम। राम के वनगमन से लेकर उनके राज्याभिषेक तक वशिष्ठ हर निर्णायक क्षण में उपस्थित रहे। वे कभी सामने आकर आदेश नहीं देते थे, बल्कि परिस्थितियों को ऐसा मोड़ देते थे कि धर्म स्वयं प्रकट हो जाए। जब कैकेयी के वरदानों ने अयोध्या को शोक में डुबो दिया, तब भी वशिष्ठ का चित्त विचलित नहीं हुआ। वे जानते थे कि यह भी धर्म की लीला है। वे जानते थे कि राम का वनगमन ही उन्हें राम बनाएगा। वनवास के वर्षों में राम ने जो भी सीखा, जो भी सहा, वह सब वशिष्ठ की शिक्षा का ही विस्तार था। त्याग, धैर्य, करुणा और सत्य, ये सब बीज बचपन में गुरु ने बोए थे, और वन में वे वृक्ष बनकर खड़े हुए। जब राम रावण पर विजय प्राप्त कर लौटे, तब वह केवल एक राजा की विजय नहीं थी, बल्कि गुरु की दी हुई मर्यादा की विजय थी। राज्याभिषेक के समय वशिष्ठ की आंखों में गर्व नहीं, संतोष था। वे जानते थे कि अब उनका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। उन्होंने राम को सिंहासन पर बैठाया, पर साथ ही यह भी स्मरण कराया कि राजा होना सेवा है, अधिकार नहीं। यही राजधर्म था, जिसे वशिष्ठ जीवन भर जीते और सिखाते रहे। वशिष्ठ का दर्शन केवल रामायण तक सीमित नहीं रहा। उनके उपदेश बाद में वशिष्ठ योग के रूप में संकलित हुए, जहां जीवन को स्वप्न समान बताते हुए भी कर्म से पलायन नहीं किया गया। वे कहते थे कि संसार मिथ्या है, पर कर्तव्य सत्य है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही मुक्त होता है। यही दर्शन उन्हें अन्य ऋषियों से अलग करता है, क्योंकि वे ज्ञान को जीवन से काटते नहीं थे, जोड़ते थे। उनके आश्रम से निकले शिष्य केवल विद्वान नहीं बने, वे संतुलित मानव बने। वशिष्ठ का लक्ष्य मोक्ष दिलाना था, पर समाज को छोड़कर नहीं, समाज को सुधारते हुए। यही कारण है कि वे केवल सन्यासी नहीं, योगदृष्टा कहलाए। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, तब कोई शोक नहीं था। वे शांत थे, जैसे सदा रहते थे। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि चेतना का विस्तार थी। उनका शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनकी वाणी, उनके सिद्धांत और उनका आदर्श युगों तक जीवित रहा। आज भी जब गुरु और शिष्य के संबंध की बात होती है, जब राजधर्म की चर्चा होती है, जब संयम और करुणा का संतुलन खोजा जाता है, तब अनजाने ही वशिष्ठ की स्मृति जाग उठती है। महर्षि वशिष्ठ का जीवन ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति शस्त्र में नहीं, तप में है।
सच्चा वैभव ऐश्वर्य में नहीं, संतुलन में है, और सच्चा गुरु वही है जो स्वयं प्रकाश बनकर दूसरों को प्रकाशित करे। उनका जीवन एक कथा नहीं, एक मार्ग है जिस पर चलकर मानव से महापुरुष बन सकता है। वशिष्ठ योग का मूल भाव केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की व्यावहारिक व्याख्या है। वशिष्ठ कहते थे कि मनुष्य का दुख संसार से नहीं, संसार के प्रति उसकी आसक्ति से जन्म लेता है। संसार स्वयं में न तो बंधन है और न ही मुक्ति, वह केवल एक अनुभव क्षेत्र है। जो मनुष्य उस अनुभव से स्वयं को जोड़ लेता है वही बंध जाता है, और जो उसे साक्षी भाव से देखता है वही मुक्त रहता है। यही कारण था कि वशिष्ठ स्वयं राजदरबार में रहते हुए भी वैरागी थे और वन में रहते हुए भी संसार से कटे नहीं थे। वे शिष्यों को बताते थे कि त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि उनसे चिपके हुए अहंकार को छोड़ना है। गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है और सन्यासी भी बंधन में पड़ सकता है। बंधन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। यही शिक्षा राम के जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है। राम ने राजमहल छोड़ा पर कर्तव्य नहीं छोड़ा। उन्होंने वन स्वीकार किया पर निराशा नहीं। ये दृष्टि उन्हें वशिष्ठ से ही प्राप्त हुई थी। वशिष्ठ के उपदेशों में करुणा का विशेष स्थान था। वे कहते थे कि जो स्वयं को पीड़ा से मुक्त करना चाहता है उसे दूसरों की पीड़ा समझनी होगी। यही कारण था कि वे कठोर तपस्वी होते हुए भी अत्यंत कोमल हृदय के थे। वे अपराध को निंदनीय मानते थे, अपराधी को नहीं। यही दृष्टि विश्वामित्र के साथ उनके व्यवहार में भी दिखाई देती है। यदि वे चाहते तो विश्वामित्र को पराजय के बाद तिरस्कृत कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मौन के माध्यम से उसे स्वयं को पहचानने का अवसर दिया। समय बीतता गया। रामराज्य की स्थापना के बाद भी वशिष्ठ का जीवन समाप्त नहीं हुआ। वे अंतिम समय तक समाज के मार्गदर्शक बने रहे। राजा हो या साधारण जन, सभी उनके पास समाधान लेकर आते थे। वे किसी को भी लंबा उपदेश नहीं देते थे। कभी कभी एक वाक्य, कभी केवल मौन, यही उनका उपदेश होता था। उनका विश्वास था कि जो तैयार होता है उसे शब्द की आवश्यकता नहीं होती, और जो तैयार नहीं होता उसे 1000 शब्द भी नहीं बदल सकते। उनके आश्रम में जीवन सदा सरल रहा। न वहां विलास था, न कठोरता का प्रदर्शन। संतुलन ही उनका मार्ग था। वे जानते थे कि अति किसी भी दिशा में पतन का कारण बनती है, चाहे वह भोग हो या तप। यही कारण है कि उनका जीवन मध्यम मार्ग का आदर्श बना। जब उनके पुत्रों की मृत्यु हुई तब भी वशिष्ठ का चित्त विचलित नहीं हुआ। ये घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सामान्य मनुष्य उस पीड़ा में टूट जाता, पर वशिष्ठ ने शोक को भी साधना बना लिया। उन्होंने दुख को दबाया नहीं, पर उसमें डूबे भी नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत। यही उनकी साधना की पराकाष्ठा थी। अंततः जब उन्होंने अनुभव किया कि उनका स्थूल कार्य पूर्ण हो चुका है, तब उन्होंने देह त्याग की तैयारी की। उनके लिए यह विदाई नहीं थी, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश था। उनके शिष्य एकत्र थे, पर वातावरण में शोक नहीं, शांति थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति मौन होकर उन्हें नमन कर रही हो। उनके जाने के बाद भी वशिष्ठ समाप्त नहीं हुए। वे राम की मर्यादा में जीवित रहे, विश्वामित्र की तपस्या में जीवित रहे, वशिष्ठ योग की शिक्षाओं में जीवित रहे। हर उस गुरु में वे जीवित रहे जो अहंकार से मुक्त होकर शिष्य का मार्गदर्शन करता है। हर उस राजा में वे जीवित रहे जो सत्ता को सेवा समझता है। महर्षि वशिष्ठ का जीवन ये संदेश देता है कि सच्चा ज्ञान शोर नहीं करता, वह स्थिर रहता है। सच्ची शक्ति आक्रामक नहीं होती, वह संयमित होती है। और सच्चा धर्म समय के साथ बदलता नहीं, बल्कि हर समय को दिशा देता है। उनका जीवन किसी एक युग की कथा नहीं, बल्कि हर युग के लिए एक चेतावनी और एक प्रेरणा है। जो मनुष्य वशिष्ठ को केवल एक ऋषि समझता है, वह उन्हें सीमित कर देता है। वास्तव में वे एक चेतना थे, ऐसी चेतना जिसने मनुष्य को ये सिखाया कि संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर कैसे उठा जाए। यही कारण है कि युग बदलते रहे, पर वशिष्ठ का नाम, उनका विचार और उनका आदर्श कभी नहीं बदला। यही उनकी अमरता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।